Good morning, Shuprabhat. Welcome back to Bhagavad Gita's, our continuation on Chapter 2. Chapter 2 is the most profound, not to say other chapters are not profound, but Chapter 2 is the most profound as it presents you to the highest teachings of Advaita Vedanta. Now, it's a absolute point where Shri Krishna is presenting what is the ultimate. और वर्सेस 11 से 25 तक आत्म सत्य का जो श्री कृष्ण ने प्रेजेंटेशन किया, आई थिंक उतना कंप्लीट और प्रोफाउंड कहीं पर नहीं अवेलेबल नहीं। सिर्फ 14 वर्सेस के अंदर उन्होंने हाईएस्ट टीचिंग को हर फॉर्म में, हर तरीके से प्रेजेंट किया। आज हम उस टीचिंग को वापस से एक बार एक नजर देंगे and we will move on to his change of gear in verse 26. A true inspiration for almost all psychologists, a true inspiration for all those who understand psychology, that how he empathetically moved towards Arjun and left himself over there. Verse 26 में gear shift होता है. But before we start, let's start our day with meditation. Take a deep breath. Breathe in. Say I'm that. Breathe out. Say I'm blissful. And keep repeating, I am that, I am blissful, with your breath while this meditation is on. Please stand up for the prayer. Okay. So as I promised, let's do a kind of a recap of verses 11 to 25. Actually, जब तक आप 25वें वर्ष तक पहुंचते हैं ना, सब कुछ एक सा मालूम पड़ता है और हर वर्ष दूसरे वर्ष से ना एकदम ओवरलैप करना शुरू कर देता। कुछ डिस्टिंक्शन खत्म हो जाते हैं। बात तो आत्मज्ञान की है। स्टार्टिंग में अनूप जी ने बोल भी दिया था एक बार तो कि अभी और क्या बचा गीता में। फैक्ट गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। हर वर्स इटसेल्फ कंप्लीट, हर वर्स इन इटसेल्फ फुल्ली कंप्लीट है। एक वर्स भी पूरी गीता का हमको अच्छे से समझ में आ गया, पूरी गीता समझ में आ गई, क्योंकि हर वर्स में सेम बात को अलग अलग तरीके से बोला गया। कम से कम 25वें वर्ष तक तो बोला ही गया है। वर्सेस के अंदर कुछ ऐसे मैजिक शब्द हैं
ऐसी मैजिकल वोकैबुलरी यूज की गई है कि उस मैजिकल वोकैबुलरी को अगर ढंग से, उस शब्दकोश को ढंग से नहीं समझाना तो हमको गहराइयां समझ में नहीं आएंगी। बातें समझ में आ जाएंगी, गहराइयां समझ में नहीं आएंगी। जब तक डूबोगे नहीं तब तक रियलाइजेशन नहीं होगा। इंटेलेक्चुअली शायद भगवत गीता को आप पढ़ा भी दो, लेकिन रियलाइजेशन नहीं होगा। और जब तक आंख नहीं खुलेगी, जब तक जागृति नहीं होगी, जब तक जागरण नहीं होगा, तब तक सिर्फ भागोगे। जब प्रॉब्लम आएगी, जब इश्यूज आएंगे, तो आप मन में झुलस जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे। मैं कितने भगवत गीता के टीचर्स को जानता हूं, लेकिन जैसे ही डिफिकल्टी आती है, भगवत गीता तो साइड पे चली जाती है। जो भगवत गीता को अंदर से जिसने आत्मसात कर दिया है, जिसने आत्मसात कर दिया है भगवत गीता का, उसको इस संसार में कोई डिफिकल्टी अस्थिर नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं। वर्स 2.11, सेकेंड चैप्टर 11th वर्स। क्या बात बोली श्री कृष्ण ने वहां पर? ये स्टार्टिंग था जब वो अर्जुन को आत्मज्ञान के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें एक शब्द यूज हुआ जो कि बहुत अमेजिंग था, वो था पंडित। ईश्वर बोलते हैं कि तुम विद्वान पूर्ण वचन कहकर भी उनके लिए शोक करते हो जो शोक के पात्र नहीं। बुद्धिमान पुरुष या पंडित ना तो जीवित प्राणी के लिए शोक करते हैं और ना ही मृत के। यहां पर रुक गए बोल के, फिर हम आंखों में देखा अर्जुन की कुछ हिला के नहीं हिला, कुछ नहीं हिला, आंसू गिर रहे थे बस, शोक में वो डूबा हुआ था। पंडित का अर्थ क्या है मैंने समझाया था उस समय, संक्षिप्त में बताता हूं। पंडित comes from the word called as panda, and panda in ancient Sanskrit actually meant one who is enlightened, जिसको एक्चुअली में सत्य का बोध हो गया, आत्म सत्यानुभूत है ना, जिसको आत्म सत्य का बोध हो गया है, उसी को पंडित बोलते हैं। और जो पंडित होता है उसके लिए सारा संसार एक मूवी की तरह है। लोग आएंगे जाएंगे रहेंगे, वो मूवी देखता रहेगा। कभी कभी बीच में जाके वो मतलब उसका आत्मा शरीर को जाके पार्टिसिपेट भी करने को बोलेगा, जा रो ले, हंस ले, खेल ले, नाच ले, गा ले, सेलिब्रेट कर ले, शोक मना ले, सब कुछ कर ले, लेकिन अंदर से हिलता नहीं। वो है पंडित। कुछ नहीं हिला। वर्स 12 आया। वर्स 12 के अंदर श्री कृष्ण ने आत्मा के सत्य को बताना शुरू किया। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम भी नहीं थे, और ये सब राजा नहीं थे, और ऐसा कोई भी नहीं रहे समय नहीं है भविष्य में जब हम सब नहीं होंगे। अकाल मूरत, अकाल मूरत। श्री नानक देव, गुरु नानक देव जी के जब एनलाइटनमेंट के मुख से शब्द निकले थे एनलाइटनमेंट प्राप्त करते समय, तो उस शब्दों में क्या था? एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त। इसका कोई काल नहीं है। जो काल में समय इज नॉट अ डायमेंशन, इट डज नॉट एग्जिस्ट। समय का डायमेंशन तो आप और मेरे लिए, शरीर के लिए है। समय का डायमेंशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम, देयर इज नथिंग कॉल्ड पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इट इज, आई एम,
आगे कुछ नहीं है, बस वहीं खत्म हो जाता, फुल स्टॉप। इट इज, आई एम, फुल स्टॉप। दैट इज द वर्स नंबर 12। वर्स नंबर 13 फिर भी नहीं समझा ना उसको, अर्जुन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो और थोड़े से नीचे गए, शरीर की बात की कि देहधारी आत्मा, जिस तरीके से देहधारी आत्मा, जैसे जिसने, वो आत्मा जिसने देह को धारण किया हुआ है, वन हु इज वियरिंग दिस बॉडी, जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल अवस्था से तरुण अवस्था, यंग स्टेट, और वृद्धावस्था की ओर निरंतर बढ़ती रहती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। अगर बुद्धिमान, बार बार वो पंडित की बात कर रहा है, पंडित इससे कुछ मोहित ही नहीं होता है। वो कई बार अपनी फोटोग्राफ देख के या अपने आप को मिरर में देख के या अपना प्रतिबिंब देख के थोड़ा हैरान जरूर हो सकता है कि अरे यार, मेरा शरीर इतना अभी बूढ़ा हो गया या इतना अभी जवान है, लेकिन जो मैं का भाव है वो सीमित है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से ना दुखी होता है ना सुखी होता है, मोहित नहीं होता। तो शरीर की बात की वर्स नंबर 13 में। वर्स नंबर 14 में अभी थोड़ा सा ना वो डीप जाना शुरू किया, क्योंकि कुंती पुत्र अर्जुन के आंखों में अब थोड़ा सा ना क्वेश्चन आने शुरू हो गए। क्वेश्चन के आंसर करने थे, बोल नहीं था कुछ, लेकिन श्री कृष्ण तो एक अंतर्यामी साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने तो क्वेश्चंस पढ़ लिए। क्वेश्चन क्या आया? ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये सब आत्मा है जो कभी नहीं जाएगी, ये शरीर है जिसको आत्मा ने धारण किया हुआ है और वो नया शरीर भी ले लेगी, लेकिन ये जो दुख हो रहा है मुझे, उसका क्या करूं? ये जो दुख हो रहा है, ये जो इमोशनल इमोशनल प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूं, हम सब करते हैं ना, अर्जुन भी कर रहा है, उसका क्या करूं? ये बातें उसको थोड़ी खत्म कर रही हैं। तो कृष्ण ने हंसते हुए सिर्फ अपने श्लोक में कहा कि जब तक सेंस ऑर्गन्स है, इंद्रियां हैं, तब तक तो आप विषयों के, ऑब्जेक्ट्स के संपर्क में आते ही रहोगे, और जब तक आप ऑब्जेक्ट्स के, विषयों के संपर्क में आओगे तो विषय से विष का जन्म होता है, चाहे वो अच्छा ही विषय क्यों ना हो, उससे विष का ही जन्म होता है। विष मतलब पॉइजन। और कभी वो पॉइजन सुख देता है और कभी वो पॉइजन दुख देता है, लेकिन है विष ही। गिल्टी प्लेजर्स का नाम सुना है ना? वो पॉइजन सुख दे रहा है उस समय मोमेंटरी, और वही पॉइजन दुख देगा लेटर ऑन। लेकिन सुख तथा दुख का अनुभव क्षण भंगुर है, उस मोमेंट के लिए। ये स्थायी ना होकर, ये स्थायी नहीं है, स्थायी मतलब रुका नहीं हुआ है, आने जाने जैसा है, ऋतुओं के जैसा है, सर्दी गर्मी के जैसा। सो हे भरतवंशी अर्जुन, तू क्या करे? तो मेरा सिर्फ एक ही आंसर है। कृष्ण बोलते हैं कि इन सबको सहो, विचलित मत हो, बिना विचलित हुए, बिना इंटरनली डिस्टर्ब हुए, बिना मूवमेंट हुए इंटरनली, उनको सहन करना सीखो। तितीक्षा की बात की है। वर्स नंबर 14 बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट है ह्यूमन लाइफ के लिए। जैसे कबीर बोले, साहिब मिले सबूरी में,
साहिब मतलब ईश्वर मिले, सबूरी मतलब पेशेंस में। मैंने एक पीएलसी की बात की थी। पेशेंस लीड्स टू लव एंड कंपैशन। If you do not have patience, there is no chance that you can even give birth to love or compassion inside you. Not possible. Because patience is the only thing that has the power to wait. And when you wait, every hatred transforms into love. Every jealousy becomes compassion. It's just about having patience. Saburi. But it will come only with faith. इसलिए साईं बाबा बोले श्रद्धा और सबूरी। वर्स नंबर 14 में तितीक्षा, सबूरी, पेशेंस, इसकी बात की। सहना सीखो। जीवन संघर्ष से डरना ही क्या, जीवन संघर्ष को सहना सीखो। वर्स नंबर 15 कंक्लूजन। वर्स नंबर 15 में वो कंक्लूड किया जो बातें 13 और 14 में की थी। सम दुख दुखम सुखम धीरम सो अमृत वाच्य कल्पते। यानी कि जो सुख और दुख को समान देखता है, जो मनुष्य सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है, जो इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वो ही वास्तविकता में मुक्ति का पात्र है। उसी को अमृत का भाव क्या होता है वो कल्पना कर सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। अर्जुन अभी भी शक्ल देख रहा है, समझ नहीं आ रहा, कृष्ण नहीं हार गए। फिर आता है बहुत ही जोल्ट वाला, बहुत ही तेज तीव्र एक्सप्लेनेशन वाला वर्स, श्लोक 16 चैप्टर नंबर 2। उस श्लोक 16 में श्री कृष्ण ने सत्य और असत्य की बात कर दी, सत्य और असत्य की बात कर दी। अनित्य शरीर, अनित्य शरीर, अनित्य मतलब जो रुकता, जो स्थायी नहीं, जो बहता रहे, परमानेंट नहीं है। अनित्य शरीर चिरस्थायित्व नहीं है, रुकता नहीं, वो तो मरने ही वाला है। और शाश्वत आत्मा कभी अंत नहीं होती। तो सत्य और असत्य, सत्य और असत्य नहीं, सत्य एग्जिस्टेंस, असत्य नॉन एग्जिस्टेंस। अब नॉन एग्जिस्टेंस का अर्थ नॉन एग्जिस्टिंग नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। यहीं पर श्री कृष्ण ने बड़ा डीपली एक्सप्लेन किया अर्जुन को, और इसकी जो कमेंट्रीज हैं, इस श्लोक की कमेंट्री, चाहे वो शंकराचार्य जी ने की हो या फिर वो स्वामी विवेकानंद ने की हो, वो कमेंट्रीज बहुत ही ज्यादा डीप चली गई है। असत्य का अर्थ नॉन एग्जिस्टिंग नहीं है। असत्य का अर्थ होता है जो नहीं है फिर भी है। नहीं समझ में? जो नहीं है लेकिन फिर भी होने का भ्रम देता है, लेकिन मिराज। जो नहीं है फिर भी प्रतीत होता है कि है। रात हम सपना देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, उस समय ये नहीं कह सकते कि वो नहीं है, क्योंकि वो तो है। नहीं था तो देखा कैसे? नहीं था
तो संभव नहीं है ना नहीं देखना। था तभी देख पाया। देखा है, जिया है, गुजरा है, अच्छा हो बुरा हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुबह उठकर कहते हैं कि स्वप्न था। जिस समय सपना देखते हो, ड्रीम देखते हो, वो जो बाउंड्री, जो प्लेग्राउंड ऑफ ड्रीम है, वो किससे बनता है? वो उससे ही निर्मित होता है जिससे संसार निर्मित है। वहां ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वहां पर लोग होते हैं, वहां पर कंप्लीट कनेक्शन होता है वर्ल्ड का, फुल्ली, कोई डाउट नहीं, कंप्लीट कनेक्शन। वो सच है कि नहीं उस समय तो नहीं बोल सकता, लेकिन जब उठते हैं तो क्या बोलते हैं कि सपना था, देखा है, जिया है, गुजरे हैं, लेकिन सुबह उठकर कहते हैं कि स्वप्न था। टाइम था वहां पर, मूव कर रहा था, स्पेस थी वहां पर, और कॉजेशन भी थी, मैं कुछ करता था उसके अगेंस्ट एक्शन भी, कॉज एंड इफेक्ट भी था। शायद हम वहां पर महीना भर घूम के आए हो, लेकिन सुबह उठ के सिर्फ 8 ही घंटे गुजरे, लेकिन वहां तो मैंने कितने महीने गुजार दिए, या दिन गुजार दिए, या साल गुजार दिए कहीं। उधर का टाइम और इधर का टाइम अलग है, लेकिन एक बात समझना जरूरी है, जहां टाइम है, जहां स्पेस है, जहां कॉजेशन है, वहां माया है। वो होता तो है, लेकिन होता नहीं है। टाइम, समय, प्रतिफलन यानी कि रिफ्लेक्शन का माध्यम, जैसे वाटर रिफ्लेक्शन का माध्यम बन जाता है ना, water becomes or mirror becomes a place from where the things gets reflected. Similarly, time is a source of reflection. किनारे पर सत्य खड़ा होता है और समय में असत्य पैदा होता है। किनारे पर सत्य एग्जिस्टेंस खड़ी होती है, और समय के अंदर, समय के मिरर के अंदर उस एग्जिस्टेंस की फॉर्म्स जन्म लेती है। इट्स सो ब्रिलियंट। इसको डिफरेंट 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 तरीकों से एक्सप्लेन किया गया है। लाइक इन शैविज्म, शिव सूत्रास, it's explained that किनारे पे on this side Shiv is standing, and on the mirror of time Shakti takes birth. प्रकाश, सत्य इस साइड है, और विमर्श, रिफ्लेक्शन उस साइड है। किनारे पे सत्य खड़ा होता है, समय में असत्य जन्म लेता है। समय की धारा में, समय के दर्पण में, समय के मिरर पर उसका रिफ्लेक्शन बनता है, वही असत्य। और बहुत ध्यान से समझना, रात को जब सोते हो तो समय का एक नया डायमेंशन खड़ा होता है, उसके अंदर आपका एक रिफ्लेक्शन बनता है जिसको हम ड्रीम बोलते हैं। और समय में कोई भी चीज ना, समय में कोई भी चीज स्थिर नहीं हो सकती, रुक नहीं सकती। जैसे पानी में कोई भी चीज स्थिर नहीं हो सकती, वैसे ही समय में कोई चीज स्थिर नहीं हो सकती, क्योंकि समय स्वयं ही अस्थिर है, मूवमेंट। कितना भी स्थिर प्रतिबिंब हो, फिर भी वो शिवर करता रहे। जैसे पानी में कोई भी चीज शिवर करती रहती है,
क्योंकि पानी स्वयं ही अस्थिर है, वैसे ही समय में हर चीज मूवमेंट करती रहती है, क्योंकि समय स्वयं ही अस्थिर है, कंपन है। और ये जो कंपित होते हुए प्रतिबिंब समय के दर्पण पर बने हुए हैं, कल थे, अभी हैं, कल नहीं होंगे, क्षण भर में थे, क्षण भर में हैं, अभी हैं, और अगले क्षण में नहीं होंगे। ऐसा जो क्षण क्षण बदल रहा है, जो क्षणिक है, वो असत है। जो मोमेंटरी है वो असत है। और जो क्षण के पार है, जो सदा है, जो टाइम के बियॉन्ड है, वो सत्य है। और जिसने भी इस सत्य की रेखा को, इस भेद की रेखा को, इस डिफरेंस की रेखा को पहचान लिया, श्री कृष्ण बोलते हैं वो ज्ञान को उपलब्ध हो गया। ये है वर्स नंबर 16, अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन सत्य एंड असत्य। वर्स नंबर 17 is kind of a continuation of 16, but is more profound than anything, because that one sentence is talking a lot. He's saying जो पूरे शरीर में व्याप्त है। देखो बहुत डिफरेंस है। हम क्या बोलते थे, ये मैंने उस समय बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताता हूं कि हम बोलते हैं कि ईश्वर आपके अंदर है। ये बात जो अज्ञानी है उसके लिए शायद एक एब्सोल्यूट ट्रूथ बन सकती है, लेकिन फैक्चुअली देखो क्या है, जिसको समझ में आता है, जिसको दिखता है, वो बोलता है कि ये तो गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मतलब गलत नहीं है लेकिन पूरा सही भी नहीं। अगर एक मटके को, एक पॉट को आप नदी में डाल दो, तो एज एन आउटसाइड ऑडियंस आप क्या बोलोगे, पॉट पानी में है कि पानी में पॉट है? सॉरी, पॉट पानी में है, घड़ा पानी में है कि घड़े में पानी है? जिस समय घड़ा पानी के अंदर होता है तो ये दोनों बातें सच है, घड़ा भी पानी में है और घड़े में भी पानी है। लेकिन ज्यादा सच क्या है? घड़, आप बोलोगे क्या? आप बोलोगे घड़ा पानी में है। वैसे ही ये बात झूठ नहीं है कि घड़े में पानी है, तो इसीलिए ये बात झूठ नहीं है कि आपके अंदर ईश्वर है। लेकिन ज्यादा सच बात क्या है, सत्य क्या है, कि आप ईश्वर में हो। जैसे ये कहना ज्यादा सच है कि लहरें सागर में उठ रही, आप ये नहीं कहते ना कि सागर लहरों में उठ रहा है। उसी तरीके से जो पूरे शरीर में व्याप्त है, जिसने इस सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है, विच इज ऑल परवेडिंग, वो सूक्ष्मतम अविनाशी है। लेकिन जिससे ये सारा जगत व्याप्त हुआ है, वो वस्तु स्थूल विनाशवान है। घड़ा टूट सकता है, घड़ा टूट सकता है, लहर बैठ सकती है, लेकिन घड़ा टूटेगा तो भी पानी, नहीं टूटेगा तो भी पानी।
तो घड़े के टूटने के बाद भी पानी पानी में ही मिल जाएगा, घड़ा नहीं रहेगा, पानी मिल जाएगा। Verse 17 is talking about the all pervading nature of Atman. जो शरीर के अंदर है उसे आत्मा बोलते हैं, जो शरीर के बाहर है उसे परमात्मा बोलते हैं। है दोनों एक ही बात के, एक ही चीज के दो अलग तरीके बोलने के तरीके। मैंने वो डायग्राम से समझाया था उस समय। You can go back and look at those chapters again. Verse number 18. अर्जुन को युद्ध ना बड़ा सत्य मालूम पड़ रहा है, देह बहुत सत्य मालूम पड़ रही है, मृत्यु बहुत सत्य मालूम पड़ रही है। तो ऑब्वियसली उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी क्लियर है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि थिएटर चल रहा है और जो कैरेक्टर्स थिएटर में अभी एक्ट कर रहे हैं उनको वो पूरा का पूरा सच मालूम पड़ रहा है। वो ये भूल गए हैं कि एक्चुअली में मैं तो ग्रीन रूम से आया हूं, मैं तो एक्टर हूं, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं पहले से। यहाँ पर मैं हीरो हूं, वो विलन है, तो मैं उसको मार रहा हूं, लेकिन पीछे जाके हम दोनों साथ में ही चाय पीने वाले। उसी तरीके से अर्जुन को सब कुछ बड़ा सत्य मालूम पड़ रहा है। जो हमें सत्य मालूम पड़ता है, जो हमें सत्य मालूम पड़ता है वही उसे भी सत्य मालूम पड़ रहा है। लेकिन कृष्ण बड़ी दूसरी दुनिया की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये देह, ये शरीरधारी लोग, ये दिखाई पड़ने वाला सारा जाल ये स्वप्न है, तो उसकी फिक्र मत कर और लड़ाई कर। मैं बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी एक बताई थी आपको रामकृष्ण जी की उस समय। पूरी स्टोरी तो मैं अभी बताने का समय नहीं है, लेकिन मैं आपको उसका संक्षेप बता देता हूं। जो अंदर भाव जन्म लेता है ना, इस सत्य को आभास करने के बाद, एक्चुअली में रियलाइज करने के बाद, उसमें सिर्फ एक ही बात आती है कि मेरा रियल नेचर तो इन्फिनाइट है। अगर आपसे कोई ये बोल भी दे, जैसे उस स्टोरी में उसने बोला कि आप तो इतना अच्छा काम करते हो, आप तो इतना पुण्य का काम करते हो, आप तो इतना लोगों के लिए काम करते हो, तो भी आप गरीब और वो एकदम कुछ नहीं करता है, वो तो गंभीर बैठा है, वो तो मजा सुख ले रहा है। क्या ब्यूटीफुल आंसर दिया उन्होंने। बोला कि मेरे को ये बातें समझ में नहीं आ रही क्या। क्यों? क्योंकि मैं तो खुश हूं, मैं तो इनफाइनाइट हूं, मैं तो ब्लिस में हूं। हाँ, रही बात इस डॉल की, let God play with it the way he wants to play. Maybe there is something that he wants to do with it, he wants to do with it, let him do whatever he wants to do with this doll. I am infinite, I am everything, I am not what you see. ये बात रियलाइज्ड पुरुष ही बोल सकता है। वर्स 19 में अभी थोड़ा से कृष्ण अग्रेसिव से हो गए। ये एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौतो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। ये यूजुअली वो श्लोक है जो कि किसी के मरने पे बोला जाता है। क्यों? और दिलासा दी जाती है कि मृत्यु का भ्रम हमारे भीतर इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हम स्वयं को शरीर मानते हैं, और वो जो सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है या आत्मा मर सकती है, वह दोनों ही अज्ञानी है। वास्तव में आत्मा ना तो मरती है ना ही मारी जा सकती है। ये बहुत ही यूजुअल
शब्दार्थ हो गया इसका। कृष्ण के कहने का अर्थ ऐसा शब्दार्थ नहीं था। श्री कृष्ण ने तो बहुत ही बड़ी बात बोल दी। और इस बात को अगर हमको बिल्कुल सिमिलरली देखना है ना, कहीं पर और भी ऐसी बात बोली गई है, तो रामचरितमानस में इसे इसी बात को एक अलग अंदाज से कहा गया। अंदाज अलग है, बात वही है। तो बोलते हैं रामचरितमानस के अंदर, जो सपने सिर काटे कोई, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ना दूरी दुख होई। सपने में किसी ने आपका सिर काट दिया, तो जब तक जागोगे नहीं तो दुख दूर नहीं होगा। तो वर्स नंबर 19 में सिर्फ एक ही बात बोली कि जागना है, भागना नहीं है। कहां भागोगे? एक असत से दूसरे असत पर जागो, जागो। अगर आपको सपने में कोई शेर चेज कर रहा है, लायन चेज कर रहा है, और बस अभी आपको वो खाने ही वाला है, तो एक ही चीज कर सकते हो, जाग जाओ। शेर का है, क्योंकि शेर तो उस टाइम स्पेस और कॉजेशन में था ना। सेम हियर है, सेम यहाँ, यहीं से जागना है, भागना नहीं है। हम भाग रहे हैं, जागो। दैट्स व्हाट कृष्ण इज टेलिंग अर्जुन की, जाग। भाग क्यों रहा है? जाग। कहां भागेगा? एक असत से दूसरे असत की तरफ, एक दुख से दूसरे दुख की तरफ। तो जाग और अपना कर्म कर। वर्स 20, न जायते मित्र ते व कदाचन। अगेन वही एक ऐसा श्लोक जो कि किसी की मृत्यु में बोला जाता है कि आत्मा ना तो कभी जन्म होता है, ना ही मृत्यु होती है, और ना ही आत्मा किसी काल में जन्म लेती है, और ना कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अजो नित्यम शाश्वतो पुराणो, ना हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा अजन्मा, अविनाशी और चिरातन है। आत्मा शरीर का विनाश होता है, ना हन्यते हन्यमाने शरीर है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। ये जो वर्ष है, ये श्लोक है, ये आत्मा की शाश्वतता को वापस से बोल। ये बातें तो शुरू से कर ही रहे थे श्री कृष्ण, लेकिन अलग ढंग से बोल। वो जो 6 फोल्ड चेंजेस होते हैं, अस्ति, जायति, वर्धते, विपरिणते, अपक्षते और नश्यते। अस्ति मतलब एग्जिस्टेंस, जायति मतलब बर्थ, वर्धते मतलब ग्रोथ, विपरिणते मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड, क्षीयते मतलब डीके, एंड नश्यते मतलब डेथ। ये जो चीजें हैं, इससे आत्मा परे, ये सिर्फ शरीर की होती है। वो तो एग्जिस्टेंस है, था, रहेगा। एक्चुअली है, था, रहेगा तो उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बिकॉज इज बियॉन्ड टाइम। जो बात श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कही, सेम बात एक्चुअली ऑलमोस्ट सिमिलर श्लोक भी कठोपनिषद में है। सेम कठोपनिषद चैप्टर 2 वर्स 18 में सेम बात बोली है, न जायते मित्रते वह विपक्षिनायम, कुछिच्चम भुव कश्चित, अजो नित्यम शाश्वतो पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। सेम बात। सो कठोपनिषद ऑफ कोर्स कृष्ण के पहले थे, तो आई एम श्योर वो उपनिषद के ज्ञानी थे, तो वही बात को उन्होंने अपने ढंग से बोल दिया। तो आत्मा ना तो जन्म लेता है, ना ही मरता है, और किसी से ये प्रकट होती है, ना किसी से ये प्रकट होती है, और ना ही इससे कोई प्रकट होता है। तो आत्मा कोई फॉर्म नहीं बन रही, आत्मा तो सिर्फ प्रवेश कर रही है। आप उसमें प्रवेश करते हो, या आप में वो प्रवेश करते हो। ये अजन्मा, अविनाशी और चिरनूतन है।
शरीर का विनाश हो जाने पर भी न हन्यते न हन्य माने शरीर, सेम वट एवर इज स्पोकन इन दिस verse 20 of Bhagavad Gita is exactly what is written in Kathopanishad verse 18 chapter 2. बृहदार अन्य को उपनिषद में भी ये बात बोली गई है, सावा एशम महाजन आत्मजरो अमरो अमृतो मृत्यो। आत्मा आनंदमय, अजन्मा, अविनाशी, वृद्धावस्था से मुक्त और अमर और भय मुक्त। तो पॉइंट है कि श्री कृष्ण ने बहुत कोशिश कर ली। अब यही बात 21 वर्ष में तो कुछ बोलते नहीं, सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि इसको जो मानता नहीं है इसको जानना है। यहां मैंने बात किया था उस समय कि अनुभव से आचरण का जन्म होता है। तो जो बातें श्री कृष्ण बोल रहे हैं वो उपनिषद की रटी हुई बातें नहीं बोल रहे हैं, वो स्वयं अनुभव कर रहे हैं और स्वयं अनुभव से एक नए शब्दों का उच्चारण हो रहा है। आत्मा से, आत्मा के अनुभव से, एक्सपीरियंस से आचरण का जन्म होता है। अब देखो कितना बड़ा जाल में बैठे हैं। आचरण से, आचरण को कॉपी करने से अनुभव का जन्म नहीं होता। द होल रिलीजन विद विच वी आर लिविंग, वी आर ट्राइंग टू कॉपी महावीर जी। उनका जब अनुभव हुआ तो उससे जिस आचरण का जन्म हुआ, हम उस आचरण को कॉपी करके अनुभव की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। नहीं होने वाला है। अनुभव करोगे तो आचरण का जन्म हो जाएगा, आचरण का जन्म हो जाएगा। और यही बातें श्लोक 22, 23, 24 और 25 में बोली गई। अब आता है बड़ा मोमेंट ऑफ ट्रूथ फॉर लॉर्ड कृष्ण। चुप हो गए, बोले कि इसको नहीं समझ में आ रहा, बहुत नीचे उतरना पड़े। मुख पे स्माइल आई, मुस्कुराहट आई, असहाय की फीलिंग आई। क्या समझाऊं इसको, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये वैसे के वैसे ही बैठा है, क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा, आंखें यूं मेरे को देख रहा। तो कृष्ण हंसते हुए बोले, हे अर्जुन, वर्स 26, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम। इसने करता हूं, तथापि तो महाभावो नैवम शोची तुम हिर्स। अगर यदि तो इसको सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला माने, अथ यदि चैनम नित्य जातम की आत्मा आती जाती रहती है, तो ऐसा भी मानता है ना अगर तू अर्जुन, अगर तू ऐसा भी मानता है कि आत्मा आती है और मरने के बाद चली जाती है, नित्यम मन्य से मृतम, तो ऐसा मानता है कि मरती है मृतम, तब भी महाभावो, हे महावीर, अर्जुन, तो भी इस प्रकार का शोक करना योग्य नहीं है। अभी कृष्ण आत्मज्ञान से छोड़ दिया, उन्होंने रास्ता ही छोड़ दिया उसको। वो लगा कि अभी आत्मज्ञान से कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो कुछ भी मान चल, तो भी ये शोक करना योग्य नहीं है। साइकोलॉजिस्ट का कॉन्वर्सेशन है, काउंसलिंग हो रही है। कृष्ण का जो ये शब्द है ना, ये जो शब्द बोले श्लोक 26 के अंदर, वो शब्द बहुत अद्भुत है।
अब कृष्ण अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, अब वो अर्जुन की मजबूरी देखकर बोल रहे। अब कृष्ण अर्जुन की मजबूरी देख के कहते हैं कि लेकिन तुम कैसे समझ पाओगे आत्मा अमर, कैसे समझ पाओगे, तुम कैसे जान पाओगे इस क्षण में कि आत्मा अमर है, क्योंकि इस क्षण में तुम एकदम शोक में हो। छोड़ो, छोड़ दो, तुम यही मान लो जैसा कि तुमने माना है, तुम यही मान लो कि आत्मा मर जाती है, सब समाप्त हो जाता है। लेकिन महाभावो, महाभावो अर्जुन, कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अगर ऐसा ही तुम जानते हो तब भी मृत्यु के लिए शोक करना व्यर्थ। अभी यहां तो चुपचाप हो गए हो, तब भी करना व्यर्थ। क्यों? क्यों? आंसर नेक्स्ट श्लोक में है। मैं सीधा आंसर पे जाता हूं ताकि श्लोक के हम गुम नहीं जाएं। नेक्स्ट श्लोक में, श्लोक 27 में इसी बात को कंप्लीट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिटी जाता है, जो मिटी जाता है उसको मिटाने की इतनी चिंता क्या है? जो मिट ही जाएगा, तुम नहीं मिटाओगे तो भी मिट जाएगा, तो उसको मिटाने के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? और जो मिट ही जाना है उसमें हिंसा क्या? अगर धर्म के अनुकूल है तो हिंसा क्या? ऐसा तो नहीं है कि तुम बैठे और तुमने डिसाइड किया कि मुझे इसको मारने का मन कर रहा है तो जाके मार रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना। सारे के सारे विकल्प खत्म करने के बाद, सारे के सारी चॉइसेस खत्म करने के बाद हम आज इस स्थिति पे खड़े हैं ना। धर्म के सारे दरवाजों को खटखटाने के बाद यहां खड़े हैं ना। क्षमा करने के बाद यहां खड़े हैं ना। हर वो चीज जो कि धर्म के अनुकूल है वो करने के बाद यहां खड़े हैं ना। तो जस्ट बिकॉज आपको ऐसी फीलिंग आ रही है ये तो मेरे भाई बंधु हैं, तो तुम धर्म को छोड़ दोगे और मारोगे नहीं? ये क्या मतलब? ये क्या मतलब? ये जो यंत्र है, शरीर यंत्र है ना, इसको तोड़ते वक्त क्या हिंसा? जैसे तुम किसी घड़ी को फेंक दो, किसी मोबाइल को फेंक दो, टीवी पे पत्थर फेंक दो, तब तो नहीं कहते कि हिंसा हो गई, तब तो नहीं कहते हिंसा हो गई। महाभारत के अंदर ये कहानी है जहां पर यक्ष, यमराज यक्ष बन के आए थे और पांडवों से प्रश्न प्रश्न पूछ रहे थे। सबने अहंकार दिखाया तो यक्ष ने सबको मार दिया। लास्ट में युधिष्ठिर पहुंचे और युधिष्ठिर ने बड़े आदर पूर्वक मन को शांत रख के, नमन करके प्रश्नों के उत्तर दिए उस स्थिति में जब चारों के चारों भाई मर चुके। युधिष्ठिर बनना आसान नहीं। युधिष्ठिर को बनने के लिए भी, युधिष्ठिर बनने के लिए भी बहुत ही ज्यादा धर्म को समझना जानना जरूरी है। यक्ष ने पूछा इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है?
तो युधिष्ठिर बोले, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हम अपने आसपास मृत्यु को देखते हैं, लेकिन सदा ये मानते हैं कि मुझे कुछ नहीं। वी सी डेथ अराउंड, बट वी लिव as if we are going to live forever. हम अपने आसपास मृत्यु को देखते हैं, लेकिन सदा ये मानते हैं कि मैं और जिनसे मैं प्रेम करता हूं वो सदा ही रहेंगे। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। और तुम ही अर्जुन यहां पर अपने भाई को, अपने भाइयों को, अपने प्रियजनों को मारने इसलिए नहीं आए थे कि वो तुम्हारे प्रियजन हैं और तुम्हें कुछ चाहिए उनसे। तुम यहां पर इसलिए आए थे क्योंकि जो विभाजन हो चुका है अभी, एक तरफ धर्म है और एक तरफ अधर्म, तो तुम तो सिर्फ यंत्र हो और यंत्र के ऊपर लड़ाई कर रहे, उनके अंदर क्या दिख रहा है? और एक ही यंत्र दूसरे यंत्र को ही मार रहा है, क्योंकि जो मरा हुआ है उसे तुम मारोगे कैसे? जो मरा हुआ है उसे मारोगे कैसे? कृष्ण कह रहे हैं जो मिट ही जाने वाला यंत्र है, जिसमें जिनमें कोई अजर अमर तत्व है ही नहीं, तो मिटा दो इन यंत्रों को, इसमें क्या इशू? फिर चिंतित क्यों हो रहे हो? कल तुम भी मिट जाओगे तो किस पे लगेगा पाप? कौन होगा भागीदारी उस पाप का? कौन भोगेगा? लेकिन एक ध्यान रखना, कृष्ण अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं अभी। द पॉइंट ऑफ रेफरेंस हैज शिफ्टेड। कृष्ण इतनी बात कहकर अर्जुन की आंख पे देखते हैं कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आत्मा अमर है, ये सुनने से तो कुछ होता नहीं। अब फॉरगेट अबाउट अर्जुन राइट नाउ, फॉर द टाइम भी। हमको कितनी दिन हो गए, पता नहीं कितने लोग मेरे साथ एकम में कितने सालों से जुड़े। कुछ लोग शायद कुछ महीनों से जुड़े हैं, कुछ लोग शायद भगवत गीता के स्टार्टिंग से होंगे या कुछ अभी आया। कितनों ने ये जान लिया है कि आत्मा अमर। हम एकम अटेंड करते हैं, उसके बाद हमारा पूरा हफ्ता चल जाता है। हमारे सारे एक्शन के पीछे का कारण एकम तो नहीं। हमारे सारे एक्शंस के पीछे का कारण शाश्वतता तो नहीं। हमारे सारे एक्शंस के पीछे का कारण कि मुझे मुक्ति चाहिए, वो तो नहीं है। हम तो बंधन की तरफ ही बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो वास्तविकता में अर्जुन की स्थिति है, मुझे एक बड़ी ब्यूटीफुल कहानी याद आ रही है, पता नहीं कहां पढ़ी थी, लेकिन एक साधु ने लिखी थी अमंग वेरियस स्टोरीज। वो स्टोरी बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी थी, मेरे पास रह गई मेरे अंदर। और वही स्थिति में इस समय अर्जुन और कृष्ण है। जरा समझना, एक पहाड़ी के अंदर, एक वीरान पहाड़ी के अंदर, उस समय वहां पर तो साधु लोग ही बैठे हुए थे। वहां पर एक छोटी सी कुटिया थी, और जिस समय थोड़ी शाम होने वाली होती थी, तो उस कुटिया के अंदर एक आवाज आती थी जोर जोर से, फ्रीडम 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 फ्रीडम।
स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तो साधु सर वहां गया, ये कौन चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता। देखता हूँ किसी को मदद की जरूरत पड़ी हो। तो अंदर जाता अंदर कोई आदमी था ही नहीं जो चिल्ला रहा था। एक तोता चिल्ला रहा था, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तो साधु ने कहा, ये क्या चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। और ये मालिक कैसा है, इसको फ्रीडम चाहिए तो खोल दे, उड़ा दे। तो लेकिन साधु ने किया नहीं कि अब क्या मैं करूंगा, फिर ये चिल्लाएगा। लेकिन उसका मन बड़ा विचलित था, पिंजरा बंद था। मन तो किया उसका कि द्वार खोल दे और उड़ा दे, लेकिन अभी वो मालिक वहीं बैठा हुआ था। तो उसने कहा कि मैं कैदी को मुक्त कर दूंगा तो उसको पसंद नहीं आएगा। उसने कहा रात में करता हूँ, पता ही नहीं चलेगा, और मैं चला जाऊँ। रात हो गई। फिर तोता बोला, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। जैसे ही रात हो गई और सराय का वो जो कुटिया का मालिक सो गया, साधु उठा और उसने पिंजरा खोल दिया। मन में था कि तोता उड़े, जैसे ही खुलेगा दरवाजा तब फट करके उड़ जाएगा। उड़ ही नहीं रहा, उड़ ही नहीं रहा। खुला हुआ दरवाजा है, बाहर नहीं आ रहा है। साधु ने सोचा कि शायद सुबह सुबह जब होगी ना, जिस समय थोड़ा सा लाइट होगी बाहर, तब शायद ये करे। डर रहा होगा बेचारा। लेकिन सुबह उठेगा तो ये भी उठ जाएगा, मालिक भी। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे निकालता हूँ, थोड़ी सी लाइट में बाहर लेके जाता हूँ, उड़ाता हूँ। उसने हाथ डाला और तोते को पकड़ा, निकालने के लिए बाहर खींचने लगा। लेकिन तोता हाथ डालने वाले को ही काट, जो उसको बचा रहा है। वो चोंच मार रहा और बोल रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। उसको ही चोंच मार रहा है, जख्म कर दिया हाथ में, क्या बोलते हुए, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। लेकिन जोर से पिंजरे को पकड़ के बैठा हुआ है और छोड़ने को रेडी नहीं है। बहुत मुश्किल से साधु ने खींच कर निकाला, लाइट दिखाई, उड़ा दिया और सो गया कि चलो कम से कम एक को मुक्ति दिलाई। सुबह उठा, वापस आवाज आ रही है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। क्यों? वो तोता वापस अपने पिंजरे के अंदर जाके बैठा हुआ था। ये बात से बड़ा सत्य कुछ नहीं। ये जो यहां हुआ है ना, हम चिल्लाते रहते हैं उस तोते की तरफ, मुक्ति मुक्ति मुक्ति, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। लेकिन सिर्फ मुख से बोल रहे हैं, हृदय की आवाज नहीं है, प्राणों की प्यास नहीं। बोरोड वॉइस, उधार है, उधार है। हर एक मनुष्य मुक्त होने की कामना से प्रेरित रहता है। हर मनुष्य स्वतंत्रता की आकांक्षा से प्रेरित रहता है। लेकिन प्राणों की आवाज नहीं होती।
कारागृह से कोई बाहर निकाल के आपको रख भी दे, वापस आप जाके बैठ जाओगे। हर एक का हृदय चिल्लाता रहता है जीवन भर, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो पिंजरे को पकड़ के बैठा है। उसके द्वार कोई खोल भी दे, वो उड़ने को राजी नहीं है। कोई उसको खींच के बाहर निकाल भी दे, वो उड़ने को राजी नहीं है। सारे समस्त पृथ्वी के मनुष्य की दशा यही है। और स्वतंत्रता से ज्यादा स्वच्छंदता की जरूरत है। स्वच्छंदता की जरूरत है। और स्वच्छंदता की शुरुआत स्वच्छता से होती है। अंदर की गांठें, आपने जो अपने अंदर गांठें बांध रखी हैं, उनको खोलना आपको ही पड़ेगा। आपके जीवन को आपने गांठों में बांध रखा, नॉट्स। यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज नॉट्स। और जिसने नॉट बांधी है उसी को पता है खोल कैसे सकते हैं, कोई और नहीं खोल सकता। इन नॉट से एक कहानी और याद आई मुझे। एक दिन सुबह गौतम बुद्ध ने अपने सारे के सारे डिसाइपल्स, भिक्षु बोलते थे उनको, भिक्षुओं के पास बोलने की बजाय एक प्रश्न रखा। उनके हाथ में एक सिल्क का हैंकरचीफ था, रेशमी रुमाल, और वो आए और उन्होंने उसमें गांठ बांध दी, 2-3 गांठें बांध दी, और आकर बैठ गए और बोला कि मैं इस गांठ को खोलना चाहता हूं। और उन्होंने क्या किया, दोनों छोरों को, दोनों एंड्स को पकड़ लिया और खींचना शुरू कर दिया, और खींचते खींचते बोल रहे हैं कि ये खुल क्यों नहीं रही। तो एक डिसाइपल खड़ा हुआ, बोलता है कि अरे ये क्या बेवकूफी कर रहे हो, खींचोगे तो गांठ और तेज हो जाएगी ना, खुलेगी थोड़ी। तो बुद्ध ने पूछा कि ठीक है, कैसे खोलूं। तो भिक्षु ने कहा, जरा दिखाइए मुझे, मैं देखता हूं कैसे बांधा है इस गांठ को, ये देखता हूं। क्योंकि जो बांधने की विधि है, जिस तरीके से बांधा है, वही खोलने की भी विधि है। बांधना और खोलना एक ही चीज के दो तरफ से देखने के ढंग है। जो परतंत्रता की विधि है, स्वतंत्रता की विधि भी वही है, उल्टी तरफ से, दूसरे छोर से। इस छोर से परतंत्रता है, और स्वतंत्रता की तरफ जाने का जो मार्ग है, वो दूसरे छोर पर है। पहली बात, पहली कड़ी, पहली जंजीर, पहली गांठ, पहली नॉट जो हर मनुष्य ने अपने ऊपर बांधी है, वो ही है स्टार्ट करने की, खोलने की। और यूजुअली पहली बात, पहली गांठ, पहली कड़ी, पहली नॉट जो हम सब ने बांधी है, वो है अंधश्रद्धा की। अर्जुन इस अंधश्रद्धा में ही फंस गया है। अंधेपन में है, आंख खुली तो है लेकिन बंद है। पहली गांठ हम सब की, इंक्लूडिंग अर्जुन, अनुकरण की है। अनुकरण मतलब कॉपी, कॉपी करने की, फॉलोइंग की, किसी के पीछे जाने की है, किसी का अनुयायी बनने की है, किसी के ऊपर भरोसा करने की है।
समर्पण और भरोसा में फर्क होता है। किसी दिन समझाऊंगा बहुत डिटेल में। भरोसा करना रॉन्ग नहीं है, अनुयायी बनना रॉन्ग है। क्योंकि भरोसा अगर अंधा हो तो गड़बड़ है, उसको अंधविश्वास बोलते हैं। लेकिन भरोसा अगर तर्क से निकलता हो, डाउट से निकलता हो, तो श्रद्धा बन जाता। समझ में आया? आपने मुझ पे भरोसा किया और मैं बोल रहा हूं आपने बिना कुछ सोचे फॉलो किया, तो उसको मैं अंधविश्वास बोलता हूं। आपने मुझ पे भरोसा किया और आपने मुझ पे भरोसा किया, लेकिन हमारी हर क्वेश्चन पे, हर बात को एक शक से देखा, संदेह से देखा, और उस संदेह का तर्क वितर्क से, बातों से निवारण किया, अस्तित्व को समझा, फिर स्वयं से कॉन्वर्सेशन करके उसका स्वयं की बातों में निवारण किया, तो भरोसा श्रद्धा का रूप ले लेता। हम पूरे के पूरी मनुष्य जाति इस समय अंधश्रद्धा, अंधविश्वास की गांठ में बंध गई है। तभी तो अनुकरण कर करके मुझे लग रहा है कि मैं किसी को कॉपी कर लूं, उसके आचरण को कॉपी कर लूं तो मेरे को अनुभव हो जाएगा। अनुकरण से अनुभव नहीं हो सकता। अनुयायी होना परतंत्रता की पहली जंजीर है, और हम सब किसी ना किसी के अनुयायी हैं, किसी ना किसी के फॉलोअर हैं। फुल रिलीजन, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इसी में बेस्ड। हर एक मनुष्य इस धरती पर हर एक मनुष्य, ईच एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट। इज डिफरेंट। महावीर हुए, महावीर ही हुए। बुद्ध हुए, बुद्ध ही हुए। क्राइस्ट हुए, क्राइस्ट ही हुए। प्रॉफिट मोहम्मद हुए, प्रॉफिट मोहम्मद ही हुए। गुरु नानक जी हुए, गुरु नानक जी हुए। वो एक यूनिक थे। वापस सेकंड राम, सेकंड क्राइस्ट, सेकंड महावीर होना डिफिकल्ट है। आप बनेंगे, आपकी गीता लिखी जाएगी। आपको स्वयं की गीता लिखनी है, आपको स्वयं को समझना है। कोई मनुष्य अपने अतिरिक्त और कोई भी नहीं हो सकता। आज तक जमीन पर दो मनुष्य सेम नहीं हुए। कितने साल गुजर गए श्री कृष्ण को आए, दूसरे कृष्ण तो नहीं हुए। महावीर को आए, कितना समय बीत गया, कोई दूसरा महावीर तो फिर दिखाई नहीं पड़ा। कितने लोगों ने महावीर बनने की कोशिश की, लेकिन बने वो ही जो वो थे। तब कब? तब जब अनुभव हो। हम उनको जानते हैं कि नहीं जानते, उससे फर्क नहीं पड़ता। अनुभव होते ही आप बन जाते, कुछ और नहीं बनते। अर्जुन फंसा हुआ है अपनी जंजीरों के अंदर। कृष्ण गांठ खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण भी जानते हैं जब तक अर्जुन खुद की गांठ नहीं खोलेगा, ये खुलेगा। तो बातों से, ज्ञान से कृष्ण अर्जुन के अंदर कुछ जागृति करने की कोशिश कर। तभी आत्मज्ञान को साइड पे रख दिया, क्योंकि अभी उसको समझ में नहीं आएगा, और इस मोमेंट पे तो समझ आना और भी डिफिकल्ट। और बहुत क्लियर बोल दिया कि अब तेरे को तो समझ में आएगा नहीं, तो देख ले, तो कुछ भी जानता हूं तो भी बेवकूफी कर रहा है। मृत्यु की बात करता है, मृत्यु की बात करने लगता है कि चल मान ले कि आत्मा मरती है, मान ले, तो भी बेवकूफी है। क्योंकि जो मरने वाला है वो तो वैसे ही मरने वाला, तो किसको मारेगा? बचा क्या रहा है? भीष्म पितामह जो वहां खड़े हैं, वो मरेंगे नहीं क्या? तुम अपना कर्म छोड़ के जाओगे तो कोई और आके मरेगा। तुम इस समय यहां खड़े हो, अपना कर्म करो।
भावनाएं अलग हैं, कर्म अलग है। इन दोनों को बीच में मिक्स क्यों कर रहे हो? मिक्स नहीं करना है। कर्म धर्म से स्थापित होता है, भावनाएं तुम्हारे मोह से स्थापित होती है, और मोह से बड़ा अधर्म कुछ है नहीं। कर्म धर्म से स्थापित होता है, और जो भावनाएं हैं, जो आपकी इमोशनल कनेक्शंस हैं, वो मात्र और मात्र मोह से ही स्थापित होती है, आपके अहंकार से ही स्थापित होती है। और अहंकार और मोह दोनों ही अधर्म को जन्म देती है। तो जो भी कर्म आप इन दोनों के कारण करोगे वो अधर्म हो जाएगा। अब उसमें तुम छोड़ के जा रहे हो युद्ध, तो वो अधर्म। युद्ध करना ही धर्म, क्योंकि वो धर्म से स्थापित। और तुम ये बोल रहे हो कि ये तो मेरे भाई बंधु हैं, रिलेटिव्स हैं, इनको मारूं। मोह की बात कर रहे हो, उसके कारण छोड़ना चाहते हो, तो वो जो कर्म होगा वो अधर्म हो जाएगा। लेकिन जरा डीप में जाके रूट कॉज देखो, मारोगे किसको? तुम नहीं मारोगे तो वो वैसे ही मरेगा। इस समय मारना जरूरी क्यों है? क्योंकि धर्म है। तो युद्ध करो, शोक करना अधर्म है, शोक मत करो। अर्जुन अपनी जंजीरों में बंधा हुआ है, अपनी ही जंजीरों में वो कैदी बना हुआ। और जो कैदी बना होता है वो कभी भी चैतन्य रूप में जागृत नहीं हो सकता। हमारी चेतना सोई सोई ना हो, निरंतर सजग हो। हमारी चेतना निरंतर एक अवेयरनेस, एक होश चित्त को जगाए रखे। आज हम सोए सोए हैं, चलते हैं सोए सोए, खाते हैं सोए सोए, बैठते हैं सोए सोए। आधा घंटा आपको कहीं खड़ा कर दो तो मोबाइल के बगैर जी नहीं सकते। मिस करते रहते हैं उसको, पॉकेट पे टक 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 करते रहते हैं, जिम में तो नहीं। रास्ते पर चलते चलते लोगों को गौर से देखें, आपको दिखाई पड़ेगा कि बिल्कुल सोए सोए चल रहे हैं, कोई भी होश में नहीं है, एक भी आदमी होश में नहीं है। कोशिश करना जरा आज ना, होश में रह के आप मार्केट के बीच में खड़ा होना और सबको देखना, सब सो रहे। कोई नींद में बड़बड़ा रहा है, कोई नींद में बात करते हुए चलता है, कोई हाथ से इशारे कर रहा है। एक आदमी जागा हुआ नहीं, सब सपने में, सब सपने में। गौर से देखना उनके चेहरों को, तो पता चल जाएगा कि मैं भी ऐसा ही हूं। ये तो अभी मैं कॉन्शियसली खड़ा होके होश में देख रहा हूं। दुर्घटनाएं क्यों होती है? एक्सीडेंट क्यों होता है? कोई चला तो गाड़ी रहा हूं लेकिन मैं कुछ और दुनिया में हूं। वो तो थैंक गॉड प्रैक्टिस में हाथ हाथ वाथ सब अपना काम कर रहे हैं। हाथ पांव, आपका पांव ब्रेक पे कब जाना है, एक्सीलेटर पे कब जाना है, वो आंख के इंस्ट्रक्शन नेचुरली फॉलो कर रहा है, लेकिन आप सजग नहीं हो। हम सिर्फ उस भरोसे पे हैं कि मेरी प्रैक्टिस कितनी है। अब आपके सोए सोए में कभी आंख नीचे चली गई तो आंख को इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, पांव फॉलो नहीं करेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा।
कोई जागा हुआ नहीं है, एक भी आदमी जागा हुआ दिखता नहीं है बाहर, जाके चेक कर लेना। लेकिन एक बात स्मरण रखना हमेशा, अगर आप भ्रम से अपने को जागा हुआ समझ रहे हैं ना, तो कभी जाग नहीं सकोगे। इसलिए पहले अपनी नींद स्वीकार कर, इससे पहले अपनी नींद को स्वीकार कर, क्योंकि नींद की स्वीकृति जागने की पहली सीढ़ी है। एक जागरूकता ही विकसित हो जाए तो आत्मा के साक्षात में ले जाती है। अगर जागरूकता ही विकसित हो जाए ना, तो वो आत्मा के साक्षात में ले जाएगी। और जागरूकता, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने का। यहीं पर कृष्ण उसको, अर्जुन को यही बोलने की कोशिश करे, तो भूल जा आत्मा को, डायरेक्ट ज्ञान मत ले, तो वहीं से शुरू कर जहां तू है। पहले ये मान कि तू सोया हुआ है, तो जगा रहे, और धीरे धीरे उसको विकसित करेंगे, अगले श्लोक में विकसित करेंगे उसे। एक जागरूकता ही अगर विकसित हो जाए तो आत्मा के साक्षात में ले जाएगी, और जागरूकता ही अगर पूर्ण हो जाए तो समग्र जीवन परमात्मा में परिवर्तित हो जाता है। जागरूकता, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस अगर विकसित हो जाए तो कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है, आप आत्मा को देख लोगे, वो उसमें साक्षात्कार उसका हो जाएगा, आत्मा के साक्षात में पहुंच जाओगे। और जब वो पूर्ण हो जाए तो उसमें भी आत्मा दिख जाएगी। जागरूकता जब पूर्ण हो जाए तो उसमें भी आत्मा दिख जाएगी, इसमें भी दिख जाएगी, तो समग्र जीवन परमात्मा में परिवर्तित हो जाएगा। कोई रिलीजियस एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, वो तो अनुकरण है। सोए हुए आदमी के लिए संसार है, और जागे हुए आदमी के लिए कोई संसार नहीं। सोया हुआ होना ही संसार है, जागा हुआ होना ही मोक्ष। वापस से रिपीट करता हूं इस बात को, और आज का भगवद गीता का सेशन समाप्त करता हूं कि एक जागरूकता अगर विकसित हो जाए तो आत्मा के साक्षात में ले जाती है। यही जागरूकता जब पूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो समग्र जीवन परमात्मा में परिवर्तित हो जाता है। एक सोए हुए आदमी के लिए संसार है, और जागे हुए आदमी के लिए कोई संसार ही नहीं है। सोया हुआ होना ही संसार है, जागा हुआ होना ही मोक्ष। मैं सिर्फ एक ही बात से अब खत्म करता हूं आज का सेशन, कि ईश्वर करे कि सोए हुए होने से हमें वो जागरूकता की तरफ लेकर जाए। ईश्वर करे भीतर हमें वो जगाए जहां हम सोए हुए हैं, हमारी कड़ियां और बंधन हमें दिखाए, और हमें खुद उन्हें खोलने की शक्ति दे, और हमको खुद, हम अपने को स्वयं को मुक्त करें। और चिल्लाते नहीं है स्वतंत्रता स्वतंत्रता, तोते की तरह। और इन कड़ियों को, इन गांठों को हम खुद ना पकड़े रहे। इसी बात को संक्षिप्त में बोलते हैं हम अपनी प्रेयर के अंदर, अस्तो मां सत्य गमय। हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर लेके जाए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए।
मृत्योर्मामृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमरता की तरफ लेके जाइए, मतलब मुझे सोए हुए से जगाइए, क्योंकि सोया हुआ होना ही संसार है और जागा हुआ होना ही मोक्ष है, मुक्ति है। All right, thank you very much. Let's take some questions now. Yeah, hi, please unmute. There's something written called Honor 9 Light. Now, what is that name? I don't know. Please rename yourself so that I can name you and talk to you. Yes, Rajesh. गुड मॉर्निंग सर, बहुत सुंदर सेशन था। तोते का जो बताया आपने एग्जाम्पल, इट इज एक्सीलेंट, पूरा आंख खोल देने वाला है वो। थैंक यू सो मच सर। मुझे ये पूछना है, मुक्ति ये स्थिति है या अनुभूति है? आप मुक्त हो तो कोई स्थिति नहीं है, आपने अनुभव नहीं किया है, और एक बार अनुभव हो गया तो स्थिति स्थापित हो जाती है। अच्छा, यानी जो हम जैसे कहते हैं कि मुक्त, अगर मुक्ति मिल जाती है तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता है, इज इट दैट? आप अगर मुक्त हो तो जन्म चॉइस, क्योंकि देखोगे ना मैं सब कुछ। अभी सपोज आप मानो कि आपने देख लिया कि रिफ्लेक्शन बनती है एक ऑब्जेक्ट की, मेरी रिफ्लेक्शन बन रही है। अब आपने रिफ्लेक्शन को नहीं देख रहे हो, आप खुद को देख रहे हो। अब रिफ्लेक्शन बनानी है कि नहीं बनानी है, आपकी चॉइस है ना। अच्छा, तो जब चॉइस होती है तो फिर अवतार चॉइस ना, कहते हैं ना अवतार चॉइस होती है। कोई अच्छा अवतार बन के आता तो चॉइस होती है, तो जागृति रहता है, शुरू से ही जागृत रहता है, वो पहले ही जागृति था, उसने बस अवतार लिया। अच्छा, श्री कृष्ण कैसे थे, ऐसे थे ना। ओके, यानी वो जो भावना है कि मुझे इस रूप में अवतरित होना है या उस रूप में अवतरित होना है, वो वहां पे रहती है मुक्ति के बाद भी। यस, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि उस समय आपका जो क्या कहते हैं उसको, सूक्ष्म शरीर जो है वो विसर्जित हो गया है ना। सूक्ष्म शरीर जैसे विसर्जित हो गया तो अभी आप आओगे ही नहीं, शरीर में आओगे ही नहीं, क्योंकि शरीर की जरूरत नहीं है अभी आप। लेकिन भाव है। भाव भी नहीं है, कुछ नहीं है, खत्म हो गया। फिर भाव नहीं है तो मुझे एक पर्टिकुलर बॉडी में मैंने जन्म लेना है, ये चॉइस कहाँ से फिर पैदा होगी? वो चॉइस पैदा होती है क्योंकि लहर तो उठ ही सकती है ना सागर में, लेकिन सागर जानते हुए लहर उठा सकता है ना। लहर उठी, लहर उठी, जैसी लहर उठी, अब उसको पता है कि सागर है, लेकिन लहर की फॉर्म में हूं मैं इस समय। अच्छा, ओके। आपका जन्म हुआ, आपको पता नहीं ना कि आप लहर की फॉर्म में हो, आपको लग रहा है कि आप लहर ही हो। फर्क वही होता है और कुछ फर्क नहीं होता, सेम होता है। अच्छा, थैंक यू। मैं उसी इसमें था कि मुक्ति स्थिति है या अनुभूति है, बस वो थोड़ा सा आज भी मुक्त हो आप, आपने अनुभव ही नहीं किया है। अनुभव नहीं किया, करेक्ट। यस, थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। यस महेश। जहां पर कृष्ण कह रहे हैं कि चेतना चित्त को जागृत रखे, मैं कई बार चेतना को लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि जहां तक मैंने समझा है चेतना ही आत्मा है और आत्मा निर्गुण है। और कई लोग कहते हैं चेतना के अलग अलग तल हो सकते हैं या होते हैं, है ना। और विवेकानंद जहां पर कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत,
तो वो जागने वाला जो शब्द है, कई लोगों के लिए वो शब्द हो सकता है ना, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो एक बीज मंत्र है, वो जागना जिसने अर्थ समझ लिया। मैं चेतना को और नजदीक से समझना चाहता हूँ। और यहाँ पर आपने जब शिव सूत्र समझाया था, वहां पर 2 सूत्र थे, एक चैतन्यम आत्मा और आत्मा चित्तम। आत्मचित्त। हाँ, तो प्लीज इस रेफरेंस में मुझको चेतना को लेकर थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, मैं बार बार कंफ्यूज ना हूं जिससे। देखो, 2 चीजें हैं, एक चित्त है और चैतन्य है, दोनों वर्ड धातु वही है लेकिन अलग है। जी चित्त है वो आपके मन का भाग है। जी तो जब चित्तम मंत्र बोला था ना, चित्तम मंत्र, तो उसका मतलब क्या था, याद है? चित्त में जो मेमोरीज हैं उनको बार बार रिकॉल करना। चित्तम मंत्र मतलब आपका जो माइंड है ना, आपको उसने एक बहुत बड़ी ट्रेडमिल पे डाल दिया है। जी आप सुबह उठते हो वही करते हो, रात को जाते हो वही करते हो, सुबह उठते हो वही करते हो, रात को जाते हो वही करते हो, चाहे कुछ भी हो, न्यू ईयर हो, दिवाली हो, आप करते वही हो। फेस्टिवल वाले दिन अलग क्यों लगते हैं? क्योंकि उस दिन हमारा कोई रूटीन अलग होता है, वो साल में एक ही बार करते हैं वैसे। अदरवाइज चित्तम मंत्र कंटिन्यूसली वही करते हो। चित्त धातु वही। चैतन्य ये वर्ड है। अब वर्ड्स में ना खो मत, पहली बात। प्रॉब्लम कहाँ है कि हम शब्दों में खो जाते हैं, और शब्द लिमिटेड है, और लिमिटेड को, लिमिटलेस को लिमिट में मैं कैसे डालूं? डाल सकते हो क्या? जो ऑलरेडी अनंत है उसको मैं एक शब्द में पिरो नहीं सकता ना, फिर भी वर्ड की जरूरत पड़ती है एक्सप्लेन करने की। तो चैतन्य कॉन्शियसनेस, सिर्फ आपको समझाने के लिए इन शब्दों को यूज कर रहा हूं अभी। तो जब शिव सूत्र में बोला था कि चैतन्य आत्मा, तो मतलब क्या था उसका? आपको क्या समझ में आया था? मुझे यही समझ में आया था कि आत्मा ही, जो चैतन्य हमारा चैतन्य है वही आत्मा। नहीं, ये नहीं है उसका। उसका मतलब था कि चैतन्य आत्मा मतलब आपका सिर्फ एक ही चीज है, वो क्या है? चैतन्य। बाकी सब कुछ आपका नहीं है, बाकी सब कुछ मर जाए। जी जी करेक्ट। आपका सिर्फ एक ही है, चैतन्य, बाकी सब कुछ मर जाए। सेम एज व्हाट कृष्ण इज सेइंग, आत्मा ही है, रेस्ट एवरीथिंग डाइज। समझ में आया? करेक्ट करेक्ट जी। तो चैतन्य इज इक्वल टू आत्मा और परमात्मा। जब वो अंदर होता है तो उसको आत्मा बोलते हैं, जब घड़े के अंदर है तो घड़े के अंदर का पानी है, जब घड़ा टूट गया तो परमात्मा बोलते हैं, तो सागर बन जाता है। जब आप बूंद हो, जब आप बूंद हो, जैसे आज हो, आप बात मुझसे कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ वाटर इनसाइड, चैतन्य इनसाइड। जब आप गिर के सागर में डूब जाओगे तो आप बूंद नहीं रहोगे, लेकिन चैतन्य तो रहोगे ना, परमात्मा बन जाओगे। समझ में आ रहा है मुझे? जी जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, क्लियर हुआ, बहुत कुछ क्लियर हुआ। तो चैतन्य इज इक्वल टू आत्मा व्हेन इट इज इनसाइड द बॉडी, एंड चैतन्य इज इक्वल टू परमात्मा व्हेन यू विलीन, व्हेन यू बिकम मुक्त, व्हेन यू बिकम सागर। जब घड़े हो तो अंदर पानी है, जब घड़ा टूट गया तो सागर बन गया। घड़े का कोई महत्व नहीं है। अभी घड़े को महत्व दिया हुआ इसलिए शब्दों में खो रहे हैं। हम्म, सही। ठीक है? जी जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली सेशन। Thank you. सर, एक चीज मैं जानना चाह रहा था। जैसे आपने बताया कि हमारे दिमाग, मान लो हमारे अंदर काफी गांठें आ जाती हैं, और उन गांठों को रिलीज करने के लिए सबसे बेस्ट और फास्ट
क्या तरीका हो सकता है? घाटों को देखो। नहीं, गांठों को रियलाइज कर रहे हैं, उनका वो भी समझ में आ रहा है कि यही गांठ हैं जो हमारे कर्मों में आगे मतलब जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हीं गांठों के कारण ही से ही आ रहे हैं। लेकिन उनको एग्जैक्ट देखना और उनको ठीक करना, ठीक इसके नहीं लिए हम करना है, ठीक नहीं करना, उसको देखना ही है बस। आप उसको देखते नहीं हो, छोड़ देते हो, इग्नोर कर देते हो। अगर आप, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप कोई पाप कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ठीक है, मान लो चोरी कर रहे हो, आदत पड़ गई, आदत में देखना बंद हो जाता है, ये समझ रहे हो? आदत में डालो, देखो। आपके अंदर का जो चैतन्य है ना, आपको देखने नहीं देगा उसको रोज। एक दिन समय आएगा गिल्टी में खुद को पुलिस को देके आ जाओगे, बोलोगे कि मैं, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, आप मुझे पकड़ लो। किसने पकड़वाया? चैतन्य ने। क्योंकि आप हो वही ना, चैतन्य महात्मा। आप हो चैतन्य ही, वो बॉडी मान नहीं रही आपकी बात, तो चैतन्य बोलता जा तो जेल में जा। लेकिन ये तभी होगा जब देखोगे रोज। आप देखते नहीं हो, आप इग्नोर कर देते हो। मैंने वही तो बोला, सब सो रहे हैं, एवरीबॉडी स्लीपिंग। जागा कौन है? कोई जागा नहीं है। अब सड़क पे चल के देखो, कोई जागा नहीं हुआ है, सब सो रहे हैं। कोई सोते हुए नींद में बड़बड़ कर रहा है, कोई नींद में कुछ बोल रहा है, सिर्फ आंख खुली है। आंख खुलना जागने का मतलब नहीं है। माइंडफुल है ही नहीं हम उस काम के लिए जो हम कर रहे हैं। और सर एक चीज और, जैसे कि आपने इसी में बताया, सपोज चैतन्य से हमें कुछ रियलाइज भी हुआ कि यहाँ हो सकता है कि हम गलत हैं, लेकिन ये कई बार ये जज करना मुश्किल हो जाता है कि ये गिल्ट एक्चुअल में गिल्ट है या फिर वाकई में हमारा नेचर में ये आ गया है। क्योंकि कई बार लगता है कि यार, मतलब किसी चीज को पाने के लिए अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो तो आप सही हो, कई बार ऐसा लगता है। और कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, वो कहीं ना कहीं हमारी ग्रीड है कि जो हम हमें अपना मतलब एक कंट्रोल के लिए हम भाग रहे हैं। और कई बार लगता है कि नहीं यार, ये एक सेल्फ स्टीम है। तो ये दो चीज में जज करना कई बार मुश्किल हो जाता है कि ये हमारे एम्बिशियस है या ये हमारी गिल्ट है। सेल्फ ये एस्टीम नाम की कोई चीज नहीं होती। चलो, ये कुछ हमारे वेस्टर्न थॉट्स हैं कि अपने को बचाओ, अपनी एस्टीम को रखो। सेल्फ एस्टीम नाम की कोई चीज नहीं होती। दूसरा पॉइंट, दो ही शब्द याद रखना, लाइफ, लाइफ लॉन्ग। जो मैं कर रहा हूं वो सेल्फिश कंजम्पशन है कि सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन। सेल्फिश। मैं जो कर रहा हूं उसमें मेरा सेल्फिश कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब कंज्यूम। आपने रसगुल्ला खाया, खुशी मिलती है ना। हर वो चीज जिसको कर करके उसका, उसमें मजा खत्म हो जाता है ना, वो सेल्फिश कंजम्पशन से होती है। समझ में आई ये बात? समझ में आई क्या? कि बार बार यूज करने से जिसका मतलब आपके इंटरेस्ट उसमें खत्म होते चले जाए। अब रोज रसगुल्ला खाओ, रसगुल्ला खाने का मन नहीं करेगा ना? करेगा क्या? एक नहीं, पॉइंट के नहीं बाद करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल। उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स का लॉ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। as you are trying to consume it every day, consume it every day, the marginal utility of that keeps going down. तो समझ लेना कि ये काम ना मेरे सेल्फिश कंजम्पशन वाले काम है। लेकिन वो काम जिसको जितना करो उसमें आनंद बढ़ता जाता है, वो कभी कमी नहीं होता, वो सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन वाले होते हैं। एक्सीलेंट। आप अपने बच्चे को प्यार करते हो ना, जितना भी प्यार करो कम है ना। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि बोल दे यार रोज प्यार कर करके मैं थक गया तेरे को। वहां पर तो कैलकुलेट नहीं करते कितने पैसे दिए इसकी पढ़ाई में, कितने पैसे दिए अभी उसमें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होएगा, मेरे को कितने वापस देगा, तो मैं पूरा कैलकुलेट करके रखा हुआ है, कितना बैलेंस शीट बना पी, वहां तो नहीं सोचते हम सब कुछ। क्योंकि वहां पर सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन में हो रहा है, वो खुशी देगा हर वो चीज। क्योंकि हमारी सोसाइटी और इकोनॉमी सेल्फिश कंजम्पशन पे बेस हो चुकी है ना।
द ग्रेट इंडियन कंजम्पशन स्टोरी, ऐसे आर्टिकल्स देखे जाते हैं ना. दैट इज द रीजन हमारा थॉट स्केर्सिटी में चला गया है. Ancient India, look at ancient India, when long, many thousands of years back, हमारा पूरा थॉट ही वसुदेव कुटुंबकम का था. उस समय अबंडेंस के ज्यादा कुछ और थी नहीं, अबंडेंस ही था खाली. मेरे लिए कुछ था ही नहीं, सब कुछ संसार के लिए था. तब तो चोरियां नहीं होती थी, तब तो क्राइम नहीं होता था. तो वर्ल्ड, हमको वर्ल्ड को छोड़ो, कि दुनिया को छोड़ो, पहले खुद को बदलना पड़ेगा और बूंद बूंद करके सागर बन जाए, ऐसा मेरा मानना है. ब्यूटीफुल, थैंक यू सर. Yes, honor 9 light. What is that? सर, आपका लेक्चर बढ़िया था आज. सुंदर था. आपने काफी बातें मैंने जो आज समझा, अवेयरनेस आपका, इस पे ज्यादा भर थी आपकी, जागरूकता. तो मुझे ध्यान से तो, मेडिटेशन से तो जागरूकता आती है, ये मुझे पता है. तो और जागरूकता बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए सर? चित्त शुद्धि. चित्त शुद्धि, ओके. वो कैसे होती है, मतलब? चित्त शुद्धि करने के लिए अपने कर्मों को शुद्ध करना पड़ता. कर्म को, अभी जो बात किया मैंने लोकेश जी से, सेम बात. आपके जितने भी कर्म होंगे ना, क्योंकि आपका जीवन क्या है, जीवन इज इक्वल टू टाइम. जितना समय आप स्पेंड करोगे, वही उस समय का जो कंटेंट है उसको मैं जीवन बोलता हूँ. करेक्ट है? आप उस समय में क्या करते हो वो आपका जीवन बन जाता है. और अगर आपने समय में अपना कंटेंट शुद्ध कर दिया तो आपका चित्त शुद्ध हो जाता है. जितना चित्त शुद्ध होगा ना, मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आंख बंद करोगे और मेडिटेट करना शुरू कर दो. हम मेडिटेट क्यों नहीं कर पाते, उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि हमारा चित्त शुद्ध नहीं है. I think he got disconnected. No problem. Yes, Anuj. Good morning. Good morning. One realization after today's session is, see, there is a bhed chal ki bhai, the purpose of life is to get nirvana, to get moksha, and everybody talks about that. Now I realize today's session that I think we should come out of that focus. Our focus should be more practical. Do your karma, selfless contribution, and add to that your nivritti. ये सब कुछ अपने आप हो जाएगा. अगर उसके पीछे भागोगे तो आपका रियल फोकस नहीं आएगा. स्वतंत्रता बोलने से कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं होगा. हम अंदर बैठ जाते हैं जाके पिंजरे के अंदर खुद ही. करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. Okay, I think that perspective got changed today. I'm happy about that. Thanks. Thank you. Also, Rohit, like somebody was talking about, so I feel कि in previous times हर घर में जितना भी होता था, क्योंकि वो सबके साथ शेयर करने को हैप्पीली रेडी होते थे, तो बहुत बरकत होती थी. जितना भी था, I remember my mother-in-law or anybody, in those times, कोई भी आ जाए, सब तैयार है, खाना तैयार है, ये है, तो कम भी हो तो भी बहुत बरकत थी. और जब आप कह रहे हो कि अभी सेल्फ कंजम्पशन का आ गया है, तो I know of very very affluent people, they always want more and they feel always scarce. कोई अंत ही नहीं है, मतलब क्योंकि लेने का अंत कभी होता नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है ना उसको. अतिथि देवो भव कहाँ से आता था? वहीं से आया था ना. बहुत सारे हमारे जो संस्कार और संस्कृति थी ना, उसमें काफी रिचनेस थी. और मैं जब हमारे बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम इंडिया. इंडिया में उस थॉट से, उस नेशनलिज्म थॉट से नहीं आ रहा. गो टू चाइना हाउस, गो टू जापान हाउस, द होल concept world, yeah, anywhere you go where this thought is there of sharing,
no matter how we perceive, they are the happiest people on the planet. Go to tribes. So true. Go to tribes, ना जो जंगलों में रहते हैं, हमसे ज्यादा वो खुश हैं. Basically, the thought is the more you Expand. the more you think about the world as one nest, the more happiness it generates. गांव में So true. कम्युनिटी चूल्हा हुआ करता था. सबके सब घर में सब्जी बनाते थे, लेकिन आटा लेके आते थे और एक ही जगह रोटी बनाया करते थे. वो कम्युनिटी चूल्हा का कॉन्सेप्ट ही वहीं से जन्म हुआ था. And when you are in the abundance, when you are in the sharing mode, abundance automatically takes birth. Why? Because और हम sharing पे आ गए ना. अभी क्या सबको अलग गाड़ी चाहिए? That's why I say Uber is a very beautiful spiritual organization. They are promoting उनका जो statement था, founder statement, that I want to convert every car on this planet Earth into a pool car, sharing a concept. Yeah. So that I can claim my planet back and convert parking lots into parks. So beautiful. True. अब Uber कोई थोड़ी रामकृष्ण मिशन बनाना है. This is more than enough to actually make yourself spiritual. Yeah, true. So abundance ka thought is something which we have to look at. Yeah. Okay, thank you. Thanks for a wonderful session. Yeah. All right. Deepa, you there? Your question is very valid. If you're there, let's look at it. Okay, let me try to answer it irrespective, but let me see if something is a question. Hi, good morning. Good morning, good morning. Yeah, so आज का सबसे बड़ा takeaway is भागो मत जागो. बहुत बड़ा takeaway है, because every moment if you can be aware of this, that will be I think a good kind of a process to be into. Absolutely right. The moment you wake up, all the tigers go away from your life. All the lions go away. What only remains is you. Very simple but profound. Kamal. Thank you, sir. Thank you. All right. Deepa, next time I'll answer your question because I need you to be there while I can answer it, because answering it without you being present is not possible. All right. Thank you very much. Great to have you here again. I'll see you again for the next Bhagavad Gita session on verses 27 onwards of Bhagavad Gita. Very long chapter, but we have 18 to go. Lots to do. Krishna is going to go from Atma Gyan to absolutely what you should eat in the 17th chapter. क्या खाना चाहिए? इतना नीचे तक पहुंचेंगे ताकि it gives you a complete sense of what a human life is. Let's conclude today's program with a prayer.